नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात एक अलग कहानी कह रही है। वो कहानी जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, और उसका नतीजा ये है कि जब आज गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, तो उन्होंने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि वो सब छोड़िए, बाद में इस पर बातचीत होगी। मोतिहारी में भी उन्होंने आज कहा अपने समाधान यात्रा के दौरान कि राजनीतिक सवाल मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल की ये मुलाकात, चूंकि तेजस्वी यादव पटना में है नहीं और मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को जानकारी नहीं होगी आखिर किस सिलसिले में बात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने ट्वीट कर ये जानकारी जरूर दी कि देश के राजनीतिक हालात पर उन्होंने चर्चा की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुलाकात उपयोगी रही। अब क्या उपयोगी रही, लोग इन पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मुलाकात के बाद से बिहार में राजनीतिक चर्चा गर्म हो गई है। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर विपक्षी दलों को एकजुट करने का तो भार जो था वो नीतीश कुमार के कंधे पर था, तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, क्या वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं? कहानी इसलिए अलग हो रही है स्क्रिप्ट से क्योंकि नीतीश कुमार जिनके नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, उनका यह मानना है कि बिना कांग्रेस को साथ लिए विपक्षी एकजुटता का कोई मतलब नहीं है। जबकि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे केसीआर हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये कांग्रेस का साथ नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई ही कांग्रेस से है। ये चाहते हैं कि माइनस कांग्रेस विपक्ष की एकता बनाई जाए। दोनों के विचारों में यही अंतर नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव तो लगातार नीतीश कुमार के सानिध्य में चल रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने चले गए। और यही नहीं, 2 दिन पहले हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। तो इससे जो है कान खड़े होना खासतौर पर राजनीतिक पंडितों के लाजमी है। अब देखिए, बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें यही, जब सरकार ये बनी थी तो कहा गया था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे, प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे, उम्मीदवार के चेहरे होंगे, और तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता संभालेंगे। कई अवसरों पर नीतीश कुमार ने कहा भी कि आगे तो तेजस्वी यादव को ही देखना है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। तब हो गया कि भाई अभी फिलहाल तेजस्वी यादव की ताजपोशी होनी नहीं है, और इस बीच जो विपक्षी एकता को एकजुट करने का जो प्रयास होना चाहिए नीतीश कुमार की तरफ से, वो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो समाधान यात्रा में पिछले 1 महीने से व्यस्त हैं, और इसके बाद विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो विपक्षी एकता के बारे में बातचीत करेंगे और दौरा करेंगे। समय निकला जा रहा है, तो तेजस्वी यादव हो सकता है कि इसी सिलसिले में मिलने गए हों, लेकिन जब मिलने के बाद उनके दोनों नेताओं के, यानी कि अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव के मिलन पर जो प्रतिक्रिया नीतीश कुमार की आई है, वो कहीं ना कहीं से कुछ संकेत देती है, कुछ अलग कहानी कहती है। बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जनता दल यू है,
मुझे लगता है कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल है और वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। महागठबंधन का निर्माण ही कांग्रेस को साक्षी रख के किया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे कम सीट होने के बावजूद, और डिप्टी सीएम रहेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं थे। तो अब जबकि सरकार बन चुकी है और विपक्षी एकता की बात शुरुआत में जिस तरीके से आगे बढ़ी थी वो बढ़ नहीं पाई है, तो इन परिस्थितियों में क्या तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से अलग लाइन ले रहे हैं? वो भी चाहते हैं कि माइनस कांग्रेस ही विपक्षी एकजुटता की जाए, क्योंकि सब राजी हैं इसमें। केसीआर भी राजी हैं, अरविंद केजरीवाल भी राजी हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो तो लगातार केसीआर के संपर्क में है। तो मिलने के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार से इस पर बातचीत हो। अभी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि तेजस्वी यादव आए नहीं है लौट कर पटना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक जो गठजोड़ जो बन रहा है उस पर अगर आप ध्यान दें भारत के नक्शे पे, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन और बंगाल में ममता बनर्जी, यानी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक कॉरिडोर। अब देखिए, अगर 3 राज्य को ही हम लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, तो 134 सीटें हैं इन तीनों राज्यों में। और 134 सीटों में अगर 50% सीट भी विपक्षी दल बीजेपी से जीत लेते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी, एक बड़ा एक आधार होगा। और मुझे लगता है कि इसी आधार को लेकर आगे की कार्रवाई चल रही है। नीतीश कुमार को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि पहली प्रतिक्रिया तो उनकी सही नहीं थी, उचित मतलब सही क्या कहें, मतलब उन्होंने बहुत ठंडी प्रतिक्रिया थी। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।